यह कहानी प्रेमपुर गांव की है, जहां लोग बहुत ईमानदार और मिलनसार थे। इसी गांव में आलोक और विक्रम नाम के दो दोस्त रहते थे। आलोक बहुत मेहनती था, जबकि विक्रम थोड़ा सुस्त और आलसी था। इसलिए वह अपने खेतों में ठीक से काम नहीं करता था। वाह आलोक, मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। बेटा, तुमने अपने खेत में कितनी बोरियां अनाज की कटाई की है? काका, मैंने 5 एकड़ जमीन पर 200 बोरियां अनाज की कटाई की है। यूं, अच्छा। काका, मैं अब चलता हूँ। मुझे आज अनाज बेचने जाना है। जिसके बाद आलोक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद विक्रम भी अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे विक्रम, कहाँ जा रहे हो? काका, मैंने सुबह ही खेत में अनाज की बोरियां भर दी थी। अब मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। विक्रम, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो इस बार तुमने कितनी बोरियां अनाज की कटाई की? हाँ काका, मेरे पास भी 5 एकड़ जमीन है और इस बार मैंने 1 एकड़ जमीन से 20 बोरियां अनाज की कटाई की है। इस हिसाब से मैंने 5 एकड़ जमीन से 100 बोरियां अनाज की कटाई की है। अरे बेटा, आलोक ने तो अपनी जमीन पर 200 बोरियां अनाज की कटाई की है, जबकि तुम दोनों के खेत एक ही इलाके में हैं। यह सुनकर विक्रम हैरान रह गया। क्या? मेरे दोस्त आलोक ने इस बार अपने खेत में 200 बोरियां काटी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। अच्छा काका, अब मैं चलता हूँ। मुझे आज और भी काम है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी नेहा को सब कुछ बताया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फसल क्यों कम हुई है, क्योंकि तुम अपने दोस्त की तरह मेहनत नहीं करते। जब तुम्हारा मन करता है तभी खेत में जाते हो। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जो कर सकता हूँ वही करता हूँ। अब तुम ही बताओ और क्या करूँ। आज तुम अपनी जमीन बेच दो और आलोक के खेत के पास वाली जमीन खरीद लो। अगर आलोक के पास 5 एकड़ जमीन है तो तुम भी उतनी ही जमीन खरीद लो। आलोक से कहो कि अब हम दोनों मिलकर 10 एकड़ जमीन पर साथ काम करेंगे और जो मुनाफा होगा बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल आलोक से बात करूंगा। जितना मैं उसे जानता हूँ वो मना नहीं करेगा। अगली सुबह विक्रम आलोक के पास गया। कैसे हो आलोक? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ भाई। तुम बताओ, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हम दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं। मैं सोच रहा था कि अपनी जमीन बेचकर तुम्हारे खेत के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीद लूं। हाँ भाई विक्रम, खरीद लो। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। मगर आलोक, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो हम दोनों मिलकर खेती करें। अलग अलग काम करने से बेहतर है कि दोनों एक साथ मेहनत करें ताकि अच्छा मुनाफा हो सके। हाँ भाई, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। चलो अपने सेठ रतन लाल के पास चलते हैं और जमीन की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास वाली जमीन उन्हीं की है। इसके बाद दोनों दोस्त सेठ रतन लाल के घर की ओर निकल पड़े। नमस्ते सेठ जी, मैं आलोक के खेत के पास वाली जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो। हमने कब मना किया है? लेकिन जमीन खरीदने के पैसे लाए हो? असल में सेठ जी, मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचकर आलोक के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारी जमीन के साथ 5,000 रुपए भी देने होंगे। क्या सेठ जी? मेरी जमीन भी 5 एकड़ है और आपकी भी 5 एकड़। फिर 5,000 रुपए क्यों? देखो भाई, जमीन की कीमत जगह और समय पर निर्भर करती है। अगर खरीदनी है तो 5,000 दो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, आप 5,000 ले लीजिए। बस मुझे जमीन दे दीजिए। विक्रम ने सेठ रतन लाल को पैसे देकर उनकी जमीन खरीद ली। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए। सुनो भाई विक्रम, हमें कल से खेतों की जुताई शुरू करनी होगी, तो सुबह तैयार रहना। विक्रम अपने मन में सोचते हुए, ओ यार, खेतों की जुताई में बहुत मेहनत लगती है। बैलों के साथ पूरा खेत जोतना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सुन भाई आलोक, आज मेरी पत्नी के पिता का निधन हो गया है और मुझे उनके घर 12 दिनों के लिए जाना होगा। अगर मैं वहां नहीं गया तो यह अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई विक्रम, यह तो सही बात है। वो तुम्हारे पिता समान है। तुम जरूर जाओ, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर लूंगा। बेफिक्र होकर जाओ। मुझे लगा था तुम राजी नहीं होगे। तुम वाकई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेतों में मेहनत करूंगा।
विक्रम अपने ससुराल चला जाता है। आलोक काम में लग जाता है लेकिन चिंतित रहता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, विक्रम अपनी बीवी के साथ उसकी माँ के घर गया है और खेतों में बहुत काम है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ खेतों में काम करवा दूंगी। अगले दिन से आलोक और मीरा खेतों की जुताई में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुन भाई विक्रम, बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि हमें दोनों को बारिश के पानी के बहाव के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो खेतों में पानी जमा हो जाएगा। लेकिन भाई आलोक, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ? ऐसा क्या काम आ गया है? मैं बताना भूल गया। मुझे अपनी पत्नी को शहर में डॉक्टर के पास ले जाना है। वो पिछले 2-3 दिनों से बहुत बीमार है। ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं आज तुम्हारा सारा काम संभाल लूंगा। विक्रम मन ही मन बहुत खुश होता है। वाह, उसने मेरी बात इतनी आसानी से मान ली। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों मिलकर खेती करेंगे। यह आइडिया वाकई मेरे लिए फायदेमंद साबित हुआ, वरना मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता। क्या सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूं कि सारा काम तुम्हारे भरोसे छोड़कर शहर जाना ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जाना तो है ही। चिंता मत करो भाई, मैंने कहा ना, यहाँ का सारा काम मैं देख लूंगा। रात को आलोक और मीरा घर पर बातचीत कर रहे होते हैं। सुनिए जी, मुझे तो अब साफ लग रहा है, जब आपके खेत में काम नहीं होता तब आपका दोस्त विक्रम घर पर रहता है, लेकिन जैसे ही काम आता है वो कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर चला जाता है। मेरा शक सही है, वो जानबूझकर काम से बचता है। तुम यह क्या कह रही हो? तुम मुझे और मेरे दोस्त को लड़वाना चाहती हो क्या? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आप मेरी बात मानते नहीं हैं, लेकिन देखना, कुछ दिनों में सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाती है। विक्रम, चलो, आज हमें फसल काटनी है, क्योंकि शाम को मुझे अपनी बीवी के साथ साली की शादी में जाना है। अगर आज नहीं काटी तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ भाई आलोक, चलो आज फसल काटकर बोरियां भर लेते हैं। दोनों खेत में जाकर पूरी फसल काट लेते हैं और बोरियां भरते हैं। ठीक है विक्रम, अब सारी फसल के बोरे भर गए हैं। शाम हो गई है तो मैं शादी में जा रहा हूं। तुम इन बोरों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाओ। जब मैं कल लौटूंगा तब हम इन्हें बाजार में बेच देंगे। परेशान मत हो भाई, जब मुझे काम था तुमने सारा काम अकेले किया। अब तुम्हें जाना है तो मैं सब अकेले कर लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विक्रम सारी फसल बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। आपने सारी फसल यहाँ क्यों लाई? बाजार में क्यों नहीं बेचा? भाई आलोक साली की शादी में गया है, वो कल सुबह लौटेगा। जब वो आएगा तब हम साथ में बेचेंगे। खुशी की बात है कि आपने बोरे यहाँ ले आए हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या ख्याल है नेहा? बताओ, ये फसल यहाँ लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक वापस आने वाला है और इस दौरान अगर हम यह सारे बोरे अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख लें तो सारी फसल का पैसा हमारे पास आएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम आलोक से क्या कहेंगे कि यह सारी फसल कहाँ गई? चिंता मत करो, जब आलोक कल सुबह फसल लेने आएगा तो कहना कि सारी फसल घर के बाहर रखी थी और पता नहीं कौन उसे चुरा कर ले गया। बस यही कहना है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम कितनी होशियार हो। मैं तो बस खेतों में काम करने से बच रहा था और तुमने सारी फसल अपने पास रख ली। वाह नेहा, तुम इस काम में जरा भी देर नहीं करती। चलो, हम सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतार कर घर के बाहर रख देते हैं, ताकि गांव वाले भी देखें कि हमने बोरियां बाहर रखी हैं। फिर रात को हम दोनों उन्हें छिपा देंगे। रात को विक्रम और नेहा सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छिपा देते हैं। अगले दिन आलोक विक्रम के घर आता है। अरे भाई विक्रम, तुमने सारी बोरियां कहाँ रखी हैं? आओ, आज इन बोरियों को बाजार में बेचते हैं। हाँ भाई आलोक, चलो चलते हैं। अरे भाई, हम तो बाहर आ गए पर बोरे कहाँ हैं? खुदा की कसम, मैंने सारे बोरे यहीं रखे थे। मुझे नहीं पता, मैंने कल रात सारे बोरे यहीं रखे थे। मैंने सोचा था कि हम सुबह इन्हें बेचने ले जाएंगे, लेकिन अब क्या करें, सारे बोरे चोरी हो गए हैं। हाँ, ये चोरों का काम है, वरना कौन यहाँ रखे हुए बोरे ले जाएगा? भाई विक्रम, तुमने क्या किया? तुमने 6 महीने की मेहनत चोरों के हवाले कर दी। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे भाई आलोक, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे वो फसल सिर्फ तुम्हारी थी?
मैंने जानबूझकर वो बोरे नहीं खोए। मेरा भी उसमें हिस्सा था। मैंने भी नुकसान उठाया है। हम ये सही कह रहे हो। चोरों ने हम दोनों का हिस्सा छीन लिया। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आलोक चुपचाप घर चला जाता है। क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आलोक ने मीरा को सब कुछ बताया। खुदा की करम नवाजी है, क्योंकि आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। आप हमेशा अपनी मेहनत का फल पाते हैं। आप चिंता मत करिए, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। कुछ देर बाद आलोक अपने आंगन में सब्जियां उगाने के लिए खुदाई शुरू करता है। खुदाई करते हुए उसे एक बर्तन दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने से भरा हुआ मटका है। मीरा ने सही कहा था। यह मेरी मेहनत का फल है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इसके बाद आलोक उस मटके को अपने घर में ले जाता है और अपनी बीवी को दिखाता है। मैंने कहा था ना, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है। और इधर विक्रम की बीवी ने विक्रम से बोला, सुनिए जी, आज रात हम यह फसल मेरे भाई के घर ले जाएंगे और वहाँ रात गुजारेंगे। फिर कल सुबह शहर जाकर इसे बेच देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं यही करूंगा। रात को विक्रम और नेहा उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी हैं। ओह, क्या हो गया? फसल को जरा भी हवा नहीं लगी, जिस वजह से सारी फसल सड़ गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो मैं अपने हिस्से की फसल पाने वाला था, अब वो भी नहीं मिलेगी। सब कुछ खत्म हो गया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उनके साथ अंत में हमेशा बुरा ही होता है।